शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, गणपति गणेश भगवान के चरण में प्रणाम। ये कथा एक बच्चे का है जो जेठानी देवरानी के बच्चे को 6 महीने के बच्चे को गड्ढा में फेंक देती है। देखिए, इस कथा को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। किस तरह महादेव दया करते हैं, ध्यान लगा के इस कथा को सुनिएगा। एक जेठानी थी, एक देवरानी थी। जेठानी का कोई बच्चा नहीं था। वो हमेशा दुखी रहती थी कि महादेव हमको एक को बच्चा नहीं दिए हैं, और पूजा पाठ नहीं करती थी। यही चलते कि महादेव हमको देवे नहीं किए हैं तो हम काहे लगे पूजा पाठ करें। और देवरानी थी तो नया नया शादी करके बेचारी आई थी, 6 महीना हुआ था, 4 महीना के उसको बच्चा था। 4 महीना का बच्चा था उसको, तो नया नया शादी करके आई थी बेचारी। 5-6 महीना का उसके पास बच्चा था। तो बचवा को जब भी मन करता था तो जेठानी के गोद में जाकर दी आती थी। उसको लगता था कि जेठानी का बच्चा नहीं है तो हमरे बचवा उसको दे देते हैं, उसका भी मन लगा रहेगा, ये सोचती थी बेचारी। और जेठानी भी क्या करती थी कि खूब उसको बच्चा को खिलाती थी, तेल पानी दूध पानी सब पिलाती थी, ज्यादातर उसी के गोद में रहती। क्या करती, देवरानी के घर का काम धंधा करती, और जब इच्छा करता जब बच्चा को लेती अपना, लेकिन ज्यादातर जेठानी के पास ही छोड़ देती, ये सोच के कि महादेव उनको नहीं दिए हैं बच्चा तो कम से कम मेरा बच्चा से उसका मन लगेगा। आई कहा कि इसके घर में शिवलिंग नहीं था। ये अपने छत पर गई और छत पे जाके एक छोटा सा शिवलिंग बनाई, और शिवलिंग बना के छत के ऊपर ही महादेव को जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, नित्यम दिन पूजा करती उस शिवलिंग को। और शिवलिंग छत के बगल में एगो गड्ढा था। गड्ढा में क्या करती कि डेली जब महादेव पर से बेलपत्र ये सब उतारती तो उसी गड्ढा में बीग देती थी। और नित्य दिन पूजा करती है, नित्यम दिन जितना जो निकलता ना बेलपत्र ये सब पूजा करने वाला, उस सब क्या करती कि गड्ढा में बीग देती। तो जेठानी तो उसको बचवा को सब घड़ी खिलाते रहती थी। तो टोला मोहल्ला के तो जानवे करते हैं कि हर तरह का आदमी हर तरह का बात बोलता है। कोई बोले कि देखो ना सब घड़ी जेठ देवरानी के बचवा के ले रहती है, खिलाते रहती है। आन कोई के बच्चा थोड़ी अपन हुआ है, अपन अपने रहता है, गैर गैरे रहता है, कितनों खिलाती है तका इसका थोड़ी हो जाएगा। ये बेचारी सुन ली तो इसको बड़ी दुख लगा और लगे कि का करे अब कि बचवों के खिलाते हैं तो सब ऐसी बोलती है। उसी में से एगो कुटनी थी तो कह रही है जेठानी को काची कि सुन तू ओकर बचवा के खिलावे है तो का तोरा दे दो तोहर बचवा, आ तोहर बच्चा हो तो तोरे रहता, ओकर बचवा से तोरा कुछ फायदा हो जे कि मार सब घड़ी ओकर बचवा के ले रहे हैं कि ओकर बचवा थोड़ी काम देतो तोरा। जे बतवा बोली ना जो उसको दिमाग में घुस गया बेचारी के। अब रात भर सोचे कि बतवा ठीके कह रही है, हमार बच्चा ना है तो ऊपर बचवा से खिलावे से कब हमारा अपन हो जाएगा, ये सोचे लगी। और उसको दिमाग में आया ना कि क्या करेंगे ना कि इसका बचवा के मार देंगे कल। देखिए कितना गंदा सोच उसको आया। उसको सोचा है कि हम भी इसको बचवा के मार देंगे तो ना हमरे बच्चा रहेगा और ना एकरे रहेगा। वो कहा कि सुबह में उठी, आई देवरानी बेचारी का कर रही थी कि अपना खाना पीना बना रही थी, आई जाके बचवा ली आई और ला के कहा कि गड्ढवा में जोन गड्ढवा में बेलपत्तर ये सब बिकती थी वही गड्ढा में ले जाके बचवा के 6 महीना के बच्चे था उसको ले जाके बीग दी। बचवा के जब बीग दी, ये बेचारी खाना पीना बना के नहा उहा के और जब पूजा उजा करके जब जा रही है बच्चा के खोजे कि ए दीदी लावा ना बचवा तनी दूध पिला दी, तो कह रही है को चीज जेठानी कि बच्चा हम कहाँ ले लुखे, हम तो सवेरे से लेवे ना कर लुखे तोर बेटा के। अब तो बेचारी एकदम बेचैनी में एकदम रोवे पीटे लगी और कहने लगी कि हम का करे कि हम तो सोच रहे थे कि आपके पास से बचवा हमारा ये नहीं है सुबेरे से। जे कहने लगी आ कह के पूरा रोवे लगी और रो के इधर उधर खोजने लगी, पूछने लगी। तैयो जेठानी नहीं है बोली गोतनी कि हाँ हम बचवा को उधर बीग दिए हैं। आइए बेचारी छटपटा के खोजे कि 6 महीना के हमारा बच्चा है, का जाने कहाँ कौन लेके चला गया। खूब रोवे रोते रोते इसको याद पड़ा कि जा रहे हैं महादेव के पास और उनसे ही कहेंगे कि हे महादेव हमारा बच्चा लौटा दा। महादेव जो छतवा पर शिवलिंग बना के पूजा करती थी नित्यम दिन और उस पर जितना बेलपत्र चढ़ाती थी जो पीछे गड्ढा में बीग देती थी। जो छता पर
गई और छत्ता पर जाके पूरा महादेव के बगल में बैठ गई या पूरा रोने लगी, पीछने लगी, हे महादेव हमर बच्चा कहाँ गेलक महादेव, हमर बच्चा के लौटा द महादेव। पूरा कह के पूरा रो रही थी, 1-2 घंटा तक पूरा रो रही थी। रोते रोते अब महादेव से दया भी मांग रही है कि हे महादेव दया काड़ा महादेव के मर 6 महीना के बच्चा कहाँ चल गेलक महादेव, ऐसा ही करके बोल रही थी। तो बचवा जब गड्ढा में जो गोतिनिया फेंक दी थी बचवा को, वो बचवा अचानक उसका आवाज आने लगा गड्ढवा में से रोवे के। जब रोवे की आवाज आया तो ये छटपटा के खोजने लगी कि अरे हमारे बच्चवा के रोवे के आवाज इथे कहाँ है। घर में गई, बाहर गई, दूरा सब घर द्वार में खोजी, ऊपर नीचे सगरों खोजी, इसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हमारा बच्चा रो रहा। तब छत्ता पर जाके अब पीछे देख रहे तो बच्चा उसमें गिरा हुआ है और बच्चा बाकी जिंदा है और रो रहा है। देखिए महादेव के कृपा कि उतना छोटा बच्चा के गोतनी गड्ढा में बिक दी, फिर भी महादेव उसको जिया दिए और फिर बेचारी नीचे गई है, नीचे करके गड्ढा में से बच्चा को लाई और ला के महादेव के शरण में लेटा दी और बोले कि महादेव ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा आपका है, आप इसका जान बचाए हैं, अब आप ही के शरण में ये रहेगा। इस तरह से महादेव उसके बच्चा को बचाए। और जब गोतनी ये देखी कि उसका बचवा कैसे जी गया, हम तो उसको गड्ढा में बिक दिए थे, ये बच कैसे गया, ये सोचे लगी। और सोच के और जब देखी कि बचवा जिंदा है तो आके शर्मिंदा होकर गोतनी से माफी मांगे लगी और बोली कि हम ही तोर बचवा के बाहर बिक दिलू हल गड्ढा में कि हम न जाने कि महादेव इतना दया हथिन आ इतना तू पूजा पाठ करे ले तो तोर महादेव तोरा बचा देलथुन बच्चा के, कि हमरा क्षमा कर दे, हम ही तोहर बच्चा के गड्ढा में बिक दिलू हल। इस तरह से वो अपना गलती के स्वीकार करी और महादेव से गलती के क्षमा मांगी और फिर गोतनी जेठानी जो थी माफी मांगी और देवरानी माफ कर दिया। इस तरह से फिर दोनों मिलजुल के रहने लगी और वो बच्चा का फिर पोषण पालन करने